हेलो गाइस। आज मैंने दो ट्रेड लिए और दोनों के दोनों आज यहाँ पे एसएल हो चुके हैं। लेकिन बुरा तो तब लगता है, एज अ ट्रेडर सबको लगता है, जैसे आपको लगता है वैसे मुझे भी लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे ये सेल हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, तब मेरी स्ट्रेटेजी बन गई, तब मैंने ट्रेड लिया। लेकिन मेरा डायरेक्शन तो सही था, लेकिन एसएल खाने के बाद बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिला है। और ये मोमेंटम देख के तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है, लेकिन आपको आज के मार्केट में कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स है आपको बताना चाहता हूँ और आगे जाके आपको थोड़ा सा ये ट्रेड का एनालिसिस देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप डिसिप्लिन रहोगे तो आज नहीं तो कल ना आपको प्रॉफिट 100% होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले ना एक कुछ दिन पहले ना एक रील वायरल हो गई थी, देखो कि इस मायूस चेहरे के साथ आप भी नाराज हो, हम भी नाराज है और इस नाराजगी के साथ हम डे को एंड करते हैं, ऐसा कुछ तो था। ऐसे ही आज भी मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में यहाँ पे गैप अप हो चुका है मार्केट। गैप अप होने के बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू से नीचे आ गया। आपको एक चीज मैंने बताई भी है, ये इसका एसएल पी का, जब पी में ट्रेड मिला मतलब ये मिलेगा, यहाँ पे मुझे लग रहा था, क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है ना तो थोड़ा सा रिट्रेस करता है। लेकिन जब भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाए या ऐसे कंटिन्यूसली नीचे आए, जब फर्स्ट पुल बैक आता है ना, फर्स्ट पुल बैक में कभी बाइंग और फर्स्ट बाइंग में ये फर्स्ट बाइंग ऐसी कंटिन्यूसली बाइंग आते हैं तो फर्स्ट पुल बैक सेलिंग में आता है, तब सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी है, मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स भी है। लेकिन जब स्ट्रैटेजी बोलेगी, भले ही आपको पता है यहाँ पे एसएल होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब आपको एंट्री मिलेगी तब आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहली एंट्री यहाँ पे बना ली, और वो कहाँ पे ली थी मैं ऑप्शन के चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने 25,400 का पी लिया, लेकिन इस एक्सपायरी का मैंने नहीं लिया था। आगे जाके इस जो 25,300 का सी भी लिया है, तब आपको चार्ट कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं कि क्यों मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया था। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही साथ यहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा एसएल कितने पॉइंट का था, 13 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट का एसएल था। लेकिन मेरा एसएल कितने पॉइंट का होता है, 25 पॉइंट का एसएल ऑप्शंस में रहता है। ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे एसएल हो गया। उसके बाद फिर से देखो हम इंडेक्स में चलते हैं, इंडेक्स में यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे एसएल हो गए। एसएल होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गए और ऊपर जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया कैंडल क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आ गए और वहां पे क्लोजिंग आने के बाद मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास का एसएल था, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में कितने पॉइंट का था एसएल, अभी यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके मुझे यहाँ पे बताना है कि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड क्यों लिया था। पहले यहाँ पे ये चीज दिखा देता हूँ इंडेक्स में। यहाँ पे इंडेक्स में और ऑप्शंस में मैं यहाँ पे कर्सर आपको यहाँ पे कर्सर देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो, दोनों साइड में मैं सेम कर्सर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर देखो, इस कैंडल के बाद मुझे एंट्री मिली है और उसके बाद देखो एक एक कैंडल आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का क्यों स्ट्राइक प्राइस लिया है। यहाँ पे देखो एक कैंडल देखो, उसके बाद एक कैंडल और एक कैंडल, इसके ऊपर हर एक कैंडल के ऊपर आप फोकस करना। ओके, यहाँ पे जस्ट वेट। हाँ, अभी देखो यहाँ पे एक कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है, ऑप्शंस पे भी ग्रीन है। उसके बाद वाली कैंडल देखो 955 की कैंडल, ये भी ग्रीन है। उसके बाद वाली कैंडल देखो इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर क्या बना है, यहाँ पे प्रॉपर शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे तीनों कैंडल को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है। और लेकिन ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे देखो और एक कैंडल यहाँ पे देखो। जब ऑप्शंस में क्या होता है, इंडेक्स में रेड कैंडल बनता है ना, ऑप्शंस में उसके पहले ही रेड कैंडल बनता है, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से क्या होता है, ऑप्शंस में ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है तो मार्केट नीचे नीचे आता है। लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद मैं कर्सर आगे लेके जाता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे आगे जाके देखना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक एक कैंडल, नेक्स्ट 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 कैंडल देखो, एक कैंडल उसके बाद वाली एक कैंडल देखो, 1035 की कैंडल, ये 1035 की कैंडल ऑलमोस्ट मेरे एसएल के पास है। और उसके पहले वाली कैंडल देखो, उसके पहले वाली कैंडल मेरे ऑलमोस्ट मतलब इंडेक्स का एसएल इसने
ऑलमोस्ट मतलब कट ही कर दिया था। लेकिन जब ऑप्शंस में इंडेक्स में एसएल के पास आता है तो ऑप्शंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट एसएल यहाँ पे पूरा यहाँ पे जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स में ऑलमोस्ट एसएल के पास आ चुका है एक कैंडल 10:30 की कैंडल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की 10:30 की कैंडल देखो, ये 10:30 की कैंडल है और ये वाली 10:30 की कैंडल है। ये देखो यहाँ पे मेरा एसएल है ऑप्शंस में और इंडेक्स में यहाँ पे एसएल। हम तो ऑप्शंस में ही यहाँ पे एसएल लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं तो ऑप्शंस के हिसाब से ही चल रहा था, यहाँ पे एसएल हो जाता तो 100% यहाँ पे ही ले लेता। लेकिन इंडेक्स में यहाँ पे एसएल के पास आ चुका है। लेकिन ऑप्शन में देखो ना, यहाँ पे 50% भी यहाँ पे नहीं रिट्रेस हुआ है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे प्रीमियम लिया था। यहाँ पे आज का ही प्रीमियम लेता तो ये यहाँ पे ही जहाँ पे इंडेक्स में एसएल हुआ है ना, उसके पहले ही यहाँ पे एसएल हो जाता। क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रीमियम डीके का इशू नहीं हुआ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट यहाँ पे एसएल के पास लेट आया मार्केट। उसके बाद तो आपने देखा ही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया और हमारा यहाँ पे जो भी 25 पॉइंट का एसएल था, जो पहला एसएल था 13 पॉइंट का एसएल था, वहाँ पे एसएल गया और ये 25 पॉइंट का एसएल मेरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो मार्केट, समझ लो कि मैं यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, तो आपको यहाँ पे पहले इसके चार्ट के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। समझ लो कि मुझे लगता कि यहाँ पे पहले में 13 पॉइंट का एसएल हो गया, दूसरे में 25 पॉइंट का एसएल हो गया। लेकिन मेरा टोटल एसएल तो दोनों मिला के 25-25 पॉइंट का एसएल होता है, लेकिन पहले तो 13 ही पॉइंट का है ना। तो मुझे लगता कि मेरे 2 एसएल हो गए। उसके बाद भी और एक बार मैं ट्राई करता हूँ तो ओवर ट्रेडिंग कैसी होती है यहाँ पे एक पूरा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एग्जाम्पल है। आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके माइंडसेट को आपने रेडी नहीं किया, तो ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है यहाँ पे देखो। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग करने में मार्केट मजबूर करता ही करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एसएल यहाँ पे हो गया, उसके बाद वाला यहाँ पे एक एसएल हो गया, उसके बाद जो मेरा पहला 13 पॉइंट का था उसके बाद 25 पॉइंट का एसएल हो गया। मुझे ऐसा लगता कि दोनों मिला के तो मेरा पूरा एसएल नहीं गया है, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एसएल यहाँ पे मतलब ट्रेड यहाँ पे ले लेता, क्योंकि नीचे क्लोजिंग दिया है और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आ गए। ऐसा करके मैं ट्रेड ले लेता तो फिर से एक बार मेरा यहाँ पे एसएल हो जाता। ओके, यहाँ पे एसएल हो जाता, यहाँ पे तो एक ठीक है, फिर से एक बार एसएल हो गया। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर से यहाँ पे एक ट्रेड होता, मतलब यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे 2 ट्रेड, यहाँ पे 3 ट्रेड, यहाँ पे चौथा ट्रेड। उसके बाद मार्केट नीचे आ गए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोजिंग आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जा चुका है। यहाँ पे समझ लो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाता, लेकिन ये 5वां ट्रेड हो जाता। और समझ लो इसी मतलब यही में कभी मार्केट ऐसा साइडवेज भी हो जाए तो आपका माइंडसेट एक बार आपको यहाँ पे बार बार ट्रेड करने का माइंडसेट बन गया, ओवर ट्रेडिंग करने का माइंडसेट बन गया, तो आप आज एक बार आप बच जाओगे। लेकिन जिस दिन भी ऐसे साइडवेज मार्केट हो जाएगा, एक ही रेंज में जब मार्केट फंस जाएगा ना, तो आप इतना बुरी तरीके से फंस जाओगे ना, तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, 1 महीने को हो या 2 महीने को हो, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, आप 100% आज नहीं तो कल फंसोगे, मतलब फंसोगे। आज एक ठीक है कि यहाँ पे आपने बाय किया और आपका ये टोटल यहाँ पे कवर भी हो चुका है, ये ऐसा समझ लो। लेकिन जब आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे साइडवेज मार्केट मिलेगा, एक ही दिन काफ़ी है कि आपने 2-3 बार 4 बार ऐसे बड़े बड़े एसएल ले गए ना, तो आपका कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, तो आज नहीं तो कल आप 100% क्या करोगे, लॉस करोगे, मतलब करोगे ही। आज हमें क्या हुआ है, 2 एसएल हो गए और 2 एसएल यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया। मैंने आज डे क्लोज किया क्योंकि मेरे 2 एसएल हो गए, या तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट नहीं निकला है, या तो मुझे ट्रेलिंग एसएल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉपर मेरे एसएल 2 हुए, भले ही थोड़ा सा कम हो, लेकिन मेरे प्रॉपर 2 एसएल हो गए। और मैंने उसके बाद जब ये एसएल हो गए, उसके बाद मैंने मार्केट को देखा भी नहीं, ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। आप भी हमेशा के लिए एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, आपका जितना भी पर डे का रिस्क है, समझ लो कि आपका जो भी रिस्क है, 2 ट्रेड हो 3 ट्रेड हो, मुझे तो लगता है मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेड, उसके ऊपर ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बाइंग हो या कुछ भी हो, 3 ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तब भी एक आप लॉन्ग टर्म में
एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो आज आपने ट्रेड किया, आपको लगा कि मुझे यहाँ पे आज मैंने ज़्यादा ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब ऐसे साइडवेज मार्केट होता है उसी दिन आप इतना बुरी तरीके से फंसोगे, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप कितने दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में देके जाओगे मार्केट में। तो यही है, आज हमने 2 ट्रेड किए, हमारा आज दोनों में भी एसएल हो चुका है इस मायूस चेहरे के साथ जैसे रील में बताया है ना। आज का दिन हमने यहीं पे ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमारा एसएल लेके बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर गया, क्योंकि इसको आज हमें एसएल देना ही था और इसको मार्केट को आज हमारा एसएल लेना ही था। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका दिन कैसे रहा? आप चाहे मुझे लगता है कि आपने प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा और एसएल में क्लोज किया होगा, तो स्मॉल एसएल के साथ क्लोज किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।